नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं आस्क गाय। आशा करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इस समय। तो आज हम बनाने वाले हैं एक लॉगिन स्क्रीन। इसमें एक एंटर यूज़र नेम फील्ड है, एक एंटर पासवर्ड फील्ड है और एक लॉगिन बटन है। प्लस इसमें मेरा चैनल का लोगो है, प्लस एक अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज है और एक अच्छा सा यूज़र इंटरफेस है। इसमें काफ़ी सारी CSS लगी है, लेकिन वो बहुत आसान है समझना और हम इसे जल्दी से जल्दी बना लेंगे। तो चलिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियोज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। प्लस मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसके अंदर सारी इमेजेस हैं जो कि मुझे यूज़ करनी होंगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस डाल के रखी हैं इसमें क्योंकि मुझे टेस्ट करना था कि कौन सी इमेज ज़्यादा बेहतर लगेगी, और जो मुझे बेहतर लगी उस पर मैंने वीडियो बना दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फोल्डर है उसमें 4 इमेजेस हैं, जिसमें ये पहला है लोगो इमेज जो कि मेरे चैनल का लोगो है। प्लस ये जो है scotland.jpg, ये है बैकग्राउंड इमेज। तो ये जो इमेज है वो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है और बाकी जो 2 इमेजेस हैं वो बस टेस्ट के लिए थी। तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं। ये एक HTML फाइल होगी, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ login.html। तो इस फाइल में हम सारा कोड लिखेंगे अपना HTML का। पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए क्योंकि शॉर्टकट है, तो आप बस एंटर कर दीजिए और आपको कुछ प्री डिफाइंड जो चीज़ें होनी चाहिए एक HTML डॉक्यूमेंट में, वो सारी चीज़ें आपको लिख कर आ जाएंगे स्क्रीन पे अपने आप। ये बेसिकली एक शॉर्टकट टाइप की चीज़ है। मैंने लॉगिन पेज टाइटल डाल दिया है यहाँ पर, और पहला हम लोग क्लास बनाएंगे। बेसिकली हम लोग एक डिव एलिमेंट बना रहे हैं जिसकी क्लास है कंटेनर। फिर हम लोगों ने उसके अंदर एक इमेज टैग डाल दिया है जिसमें हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज डालेंगे, और वो बैकग्राउंड इमेज है scotland.jpg। एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि अगर कभी लोड ना हो इमेज तो लोगों को पता चल सके कि कौन सी इमेज थी। तो मैंने बस स्कॉटलैंड डाल दिया है अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, और मैंने इसकी क्लास दे दी है स्कॉटलैंड। इसके बाद हम लोग एक लॉगिन बॉक्स नाम का डिव एलिमेंट बनाएंगे जिसकी क्लास है लॉगिन बॉक्स। उसके अंदर हम लोग सारा फॉर्म वगैरह जो कुछ भी होगा वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने जो लिखा है वो अभी कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। तो बेसिकली मैं एग्जाम्प इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके हिसाब से काम करिएगा। एग्जाम्प बेसिकली एक लोकल सर्वर है जो आप अच्छे से आराम से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मैं अपने हिसाब से भी बना दूंगा। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो बेसिकली ये हमारी फाइल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रोलिंग करनी पड़ रही है क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। प्लस बहुत सारे वाइट इमेजेस के वाइट पार्ट्स थे जो कि विजिबल थे, इमेज पूरी तरीके से आई नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर्म बना रहे हैं, एक इमेज हम लोग बाद में सेट कर लेंगे CSS से। फॉर्म के अंदर हम लोग एक लेबल टैग दे रहे हैं इस समय, और याद रखिए फॉर जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ क्योंकि यूजुअली मैं PHP का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरी आदत हो चुकी है कि मैं फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर बेसिकली एक लेबल को एक इनपुट फील्ड से कनेक्ट कर देता है। तो हमने पहला लेबल एंटर यूज़र नेम बनाया है, उसके लिए हम लोग एक फील्ड बना रहे हैं जिसका टाइप है टेक्स्ट और जिसकी क्लास है यूज़र नेम। बेसिकली इस फील्ड में हम लोग यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम जो यूज़र होगा वो इस फील्ड में अपना यूज़र नेम डालेगा। क्लास और नेम मैंने यूज़र नेम दिया है ताकि आसान होता है। जब हम लोग PHP में काम करते हैं सब कुछ सेम है तो आसान रहता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस सेकंड लेबल हम लोग बना रहे हैं पासवर्ड के लिए, उसमें हम लोग फॉर डालेंगे पासवर्ड। याद रखिएगा ये जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है फॉर एट्रीब्यूट में, वो किसी चीज़ का हम लोग नाम लिख रहे हैं, ठीक है, वो इनपुट फील्ड के टाइप का नाम नहीं है, याद रखिएगा। तो अब हम लोगों ने एंटर पासवर्ड नाम का लेबल बना लिया है। अब हम बनाएंगे इनपुट फील्ड पासवर्ड के लिए। याद रखिए इसमें पासवर्ड टाइप डालना होगा इस फील्ड के लिए ताकि लोगों को दिखे नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं। बेसिकली याद रखिएगा ये चीज़ आपके पासवर्ड को सिक्योर नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए आपको हैशिंग अगर आपको आती है तो वो करनी होगी अगर आप PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बना रहे हैं ये एज ए प्रोजेक्ट तो ये सही है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने एक सबमिट नाम का बटन भी बना दिया है। अब चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। हमने Ctrl+Shift+R दबा के इसको हार्ड रिफ्रेश करा है और हम चेक करेंगे कि क्या दिख रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म बन के आ चुका है, एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड। मैंने चेक करा है कि इसमें जो फॉर है वो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हाँ हम लोग ID डालना भूल गए थे। बेसिकली जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो चेक करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में उस वैल्यू से जुड़ी हुई कोई ID है या नहीं। अगर ID है तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यूज़र नेम
लिखे हुए यूजर नेम पर क्लिक करा और उसकी फील्ड में आउटलाइन ब्लू कलर की हो गई, तो मतलब वो कनेक्ट हो चुका है। ये बेसिकली हम लोग PHP में इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। अब हम लोग login.css बनाएंगे। बेसिकली हम स्टाइलिंग करने वाले हैं अब इसकी पूरे की। हाँ, उससे पहले मैं इसको लिंक करना चाहूँगा क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि लिंक करना, और फिर बाद में मैं 10 बार रिफ्रेश करता हूँ और कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोगों ने लिंक कर दिया लिंक टैग की मदद से। याद रखिएगा लिंक टैग को हमें हेड, ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड के बीच में डालना है। अब हम लोग CSS फाइल में सबसे पहले हर एक चीज़ की जो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग है उसे बॉर्डर बॉक्स देंगे। अब हम लोग पैडिंग और मार्जिन और जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेट करेंगे बॉडी के लिए। बेसिकली हमें बॉडी में कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं, तो हम लोग नन कर देंगे। पैडिंग और मार्जिन चाहिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी इमेज है वो पूरी के पूरे स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे, कोई भी वाइट कलर का स्पेस रह नहीं जाना चाहिए स्क्रीन पे, तो हम लोग पैडिंग और मार्जिन 0 करेंगे। प्लस हमने जो इमेज के लिए जो क्लास बनाई थी स्कॉटलैंड, आपने देखा जो हम लोगों ने HTML फाइल में जो क्लास बनाई थी स्कॉटलैंड, उसको हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे डॉट स्कॉटलैंड से। और अब हम लोग इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करने हैं। तो हम लोगों ने हाइट सेट करी है 100 व्यू पोर्ट और VH बेसिकली व्यू पोर्ट हाइट होती है, ठीक है। आपको हाइट अगर पूरे व्यू पोर्ट में डालनी है तो व्यू पोर्ट हाइट डालनी पड़ेगी। और हम लोगों ने विड्थ उसकी सेट कर दी है 100%। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ है उसमें स्क्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 100% हो गई, लेकिन हाइट में हमें करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो अभी भी वहाँ पर सेट पड़ा हुआ है। तो अब हम उसके लिए कुछ करेंगे। तो अब हम इसमें डॉट कंटेनर डालते हैं। बेसिकली ये वही डिव एलिमेंट है जो हमने सबसे पहले बनाया था। इसमें हम लोग कुछ जो टैग्स हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इसमें, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। सो पोजीशन में इसमें एब्सोल्यूट डाल रहा हूँ ताकि चीज़ें एक के बाद एक ना लगें। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें एक के ऊपर एक लगें, ना कि एक के बाद एक, इसलिए मैं पोजीशन एब्सोल्यूट डाल रहा हूँ। प्लस ऑब्जेक्ट फिट हम लोग कवर डाल देते हैं ताकि हमारे जो भी इमेजेस वगैरह जो कुछ भी है अगर किसी और रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर या फिर टीवी में चलाई जाए तो वो खींची हुई ना लगे। प्लस हाइट और विड्थ हम लोग डाल देते हैं 100% और 100%। बस अब लॉगिन बॉक्स में हम लोग डालते हैं हर चीज़, ठीक है। डॉट लॉगिन बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। लॉगिन बॉक्स वही है जिसमें हम लोगों ने फॉर्म वगैरह बनाया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देते हैं क्योंकि इसमें भी हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को कोई और चीज़ अफेक्ट ना करे, किसी भी चीज़ की पोजीशन को एक दूसरे के ऊपर हों। तो हम लोग इसमें पोजीशन दे देते हैं इस पूरे बॉक्स की। तो हम लोग ऊपर से 50% और लेफ्ट से 50% डाल देते हैं ताकि हम लोग चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, ठीक है। हम लोग चाहते हैं स्क्रीन के सेंटर में आए। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। प्लस इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने दे लिया है ब्लैक, लेकिन वो दिख नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है। हम लोग को इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर इसमें मैंने RGBA दिया है। बेसिकली ब्लैक जो पहले की जो 3 डिजिट्स हैं 000 वो कलर डिफाइन करती हैं, और जो लास्ट की जो डिजिट है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करती है। अब हमने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया है। हाइट हमने 450 पिक्सल दे दिया और विड्थ हमने 400 पिक्सल दे दिया है, लेकिन वो अभी भी सेंटर में नहीं था, इसलिए हम लोगों को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी। इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से बेसिकली इस बॉक्स का जो सेंटर है वो सेंटर में आता है, ना कि इससे कॉर्नर, ओके, ठीक है। यूजुअली जो पोजीशन नापी जाती है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नापी जाती है, इसलिए हमको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब हम इसके जो इनपुट टेक्स्ट हैं, इनपुट जो टाइप्स हैं, ठीक है, उस पर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट हमारे पास 2 इनपुट थे, जो कि एक टेक्स्ट था और एक पासवर्ड था। तो हम लोग उसकी पहले स्टाइलिंग कर रहे हैं। हाइट मैं 40 पिक्सल दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ मैं, और जो बॉर्डर है वो मुझे चाहिए नहीं इस समय। प्लस आउटलाइन की भी जरूरत नहीं है इस समय, तो उसके लिए भी हम लोग नन कर देते हैं। और मार्जिन जो है उसके लिए तो मुझे चाहिए थोड़ा सा, तो मार्जिन टॉप जो है वो मैंने 30 पिक्सल दे दिया है। बेसिकली टॉप से जो मार्जिन होगा आप 30 पिक्सल होगा, और 30 पिक्सल कम लग रहा था इसलिए मैंने 40 पिक्सल कर दिया बेसिकली। प्लस मार्जिन बॉटम भी 40 पिक्सल दे देते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए करें ताकि जो लेबल हैं वो एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस है। हम लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह 0 कर दिया था। तो अब हम लॉगिन बॉक्स में थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो सारा फॉर्म है वो बाउंड्री से लगा रहे। हम चाहते हैं थोड़ी सी स्पेस हो, तो हम लोग पैडिंग दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बॉर्डर देने वाले हैं। बेसिकली बॉर्डर जो था वो हमने मना कर दिया था, लेकिन जो लाइन होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ लिखना है, तो बॉर्डर बॉटम दे रहे हैं, जिसका हम लोग 1 पिक्सल की विड्थ देंगे। सॉलिड टाइप होगा उसका और वाइट कलर होगा। तो वो बॉर्डर आ चुका है, हम लोगों ने रिफ्रेश करके देख लिया है।
अब लेबल जो हम लोगों ने लिखे थे उसकी हम लोग स्टाइलिंग करनी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, प्लस ब्लैक कलर के हैं, तो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। कलर वाइट हो रहा है क्योंकि वाइट ब्लैक पे ज़्यादा बेहतर दिखेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो हाँ सही दिख रहा है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ इससे, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा कलर वगैरह। यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग और बढ़ानी होगी लगता है, तो पैडिंग हमको टॉप से चाहिए 50 पिक्सल, ताकि जो ऊपर है उससे थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्योंकि हमको वहाँ पे अपने लोगो भी लगाना है, याद हो तो। अब जो हमारा बटन है हमें उसकी स्टाइलिंग करनी है बेसिकली। तो सबमिट हम लोगों का टाइप है बटन का, हम लोग इसकी विड्थ दे देते हैं 100%, बड़ा बटन चाहिए हमें। प्लस इसकी हाइट हम लोग रीजनेबल देते हैं, 50 पिक्सल दे देते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए इसकी हाइट। कलर दे देते हैं हम लोग इसको वाइट। बेसिकली कलर जो होगा वो उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट का कलर होगा, ना कि बटन का, ठीक है। बटन का कलर हम लोग बैकग्राउंड से देंगे। तो फॉन्ट साइज हम लोगों ने इसका 30 पिक्सल दे दिया है। फॉन्ट वेट हम चाहते हैं कि बोल्ड हो इसका, आप चाहें तो 100, 200, 300 इस तरीके से वैल्यू भी देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अब मुझे चाहिए रेड कलर का थोड़ा सा चाहिए मुझे, तो मैंने ये पहले से बेसिकली मैंने हिट एंड ट्रायल करके मैंने जब पहले बनाया था इसको, तो मैंने वहाँ से कॉपी करके रख दिया है यहाँ पर। आपको हिट और ट्रायल ही करना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर चूज़ कर लीजिए। बॉर्डर चाहिए नहीं इसमें, आउटलाइन चाहिए नहीं, क्योंकि ख़राब लग रहा था, आपने देखा था वो वाइट कलर का बॉर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। बॉर्डर रेडियस मुझे थोड़ा सा इसको गोल करना है, इसलिए मुझे 10 पिक्सल का देखते हैं। 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस कुछ सही नहीं है, 20 पिक्सल करते थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए मुझे बेसिकली। कंट्रोल शिफ्ट आर दबाते हैं बेसिकली हार्ड रिफ्रेश के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा राउंड हो चुका है एजिस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखता है पहले से। देख सकते हैं कि उसमें जब मैंने टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखने की कोशिश करी तो उसका कलर ब्लैक था और वो काफ़ी छोटा था। अब उसका कलर और उसका फॉन्ट साइज हमें बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि लिख दिया मैंने कलर वाइट है और फॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि एक पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अच्छा दिख रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लोगो भी लगाना है, तो अब लोगो की इमेज मुझे चाहिए। तो वापस login.html में आते हैं और यहाँ पर फॉर्म जो है, ठीक है, उसके अंदर मैंने लोगो की इमेज डाली है, इमेज टैग की मदद से डाली है बेसिकली। याद रखिएगा गाइस, इसको आपको सेव करते रहना है, ठीक है, फाइल वगैरह को आपको सेव करना है, फिर आपको रिफ्रेश करना है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डाल दिया मैंने और क्लास हम लोग देते हैं लोगो। अब हम इसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं CSS में, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसी दिख रही है, और काफ़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है, अपने ओरिजिनल साइज़ में है, जो कि हम चाहिए नहीं हमें बिल्कुल भी। तो अब इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, ठीक है। तो हमारी जो क्लास थी वो बेसिकली थी लोगो, तो हम डॉट लोगो के हिसाब से इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो इसकी हम लोग को इसका पहले साइज़ छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी विड्थ दे देते हैं 20%। तो 20% विड्थ काफ़ी छोटा कर देगा इसको, काफ़ी सही रहेगा बेसिकली। प्लस इसको हम लोग को राउंड करना है, पूरी तरह से गोल करना है, तो बॉर्डर रेडियस 50% होना चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया ये, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन हम लोग एब्सोल्यूट दे देते हैं, ताकि इसकी हिलने से या फिर इसकी किसी भी पोजीशन से बाकी जो एलिमेंट्स है उसको फ़र्क ना पड़े। इसके जो हम लोग पहले इसको टॉप से और लेफ्ट से सेंटर में लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि टॉप से कितनी हाइट होनी चाहिए। तो टॉप से 50, लेफ्ट से 50% बेसिकली। ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने कर दिया, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दी ताकि इसका जो सेंटर है वो सेंटर में आए, ना कि इसका कॉर्नर। अब हम लोगों को देख लिया है, अब हमने ये देखा था कि वो सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं उसके टॉप कितनी देनी चाहिए। मैं -7 पिक्सल से दूंगा, परसेंट से, सॉरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉगिन बॉक्स के ऊपर आए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने माइनस का इस्तेमाल करा है। शायद हम लोग इसका बढ़ा दिया थोड़ा सा, और अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है, साइज कम करके देखते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें हम लोग थोड़ा सा टॉप से इसका डिस्टेंस चेंज कर देते हैं। 5% सही है, -5% बेसिकली।
तो अब ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बेसिकली अब ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है मुझे, मैं थोड़ा इसमें और बेहतर कर सकता हूँ। प्लस ये जो सबमिट लिखा है इसको भी चेंज करना है, तो हम लोग जाके बटन में वैल्यू दे देते हैं ताकि हम लोग जो चाहें वो इस बटन में लिख के आए। तो वैल्यू में हम लोग जो भी लिखेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट में, वो बेसिकली बटन पे प्रिंट होके आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ लॉगिन नाउ, और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि जब हम लोग हवर करें इस पर, बेसिकली माउस लेके जाएँ या फिर इस पर थोड़ा सा क्लिक भी करें तो इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस आए। ओके ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस देख लेता हूँ कौन से करने चाहिए। तो बेसिकली जो हवर है वो सूडो क्लास होती है, ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्री डिफाइंड क्लास होती है। सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स भी होते हैं बेसिकली। तो पहले मैं फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहूँगा। जैसे ही कोई इंसान या फिर कोई भी पर्सन माउस लेकर आता है इस बटन पे, ठीक है, तो इसका फॉन्ट जो होना चाहिए, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होना चाहिए उसका साइज़ बढ़ जाना चाहिए। तो 40 पिक्सल दे देता हूँ मैं बढ़ाने के लिए। और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ मैं उस समय, तो कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन के हिसाब से कर लेते हैं। बहुत आसान होता है विजुअल स्टूडियो में कलर चेंज करना, कलर चूज़ करना बेसिकली। और सेव कर लिया, इसको Ctrl+Shift+R से हम लोग हार्ड रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा अब्रप्टली हो रहा है। तो इसमें एक ट्रांजिशन डाल देते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली चेंजेस को काफ़ी अच्छे से दिखाता है, ठीक है, बेसिकली एनिमेशन टाइप का होता है, ठीक है। मैं ऑल कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, हम लोग चाहते हैं कि 1 सेकंड में ये सब कुछ हो, और आप देख सकते हैं ईज के साथ आराम से हो रहा है ये बिल्कुल। तो आप ये ट्रांजिशन दे सकते हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा, इसको बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल लुक दे देता है। अगर आप कलर्स को और अच्छे से चूज़ करेंगे, आप कलर्स की जगह अगर आपको इमेजेस डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब आपकी लॉगिन स्क्रीन हो चुकी है बढ़िया तरीके से रेडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब आपको बस इसमें PHP ऐड करनी है। बेसिकली आपको अपना डेटाबेस ऐड करना है, अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। आपको जो भी आप हैशिंग पासवर्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे मेथड, आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है इसमें, और बेसिकली आपका जो लॉगिन सिस्टम है वो है कम्प्लीटली रेडी। तो अब आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको HTML और CSS हमने बता दिया, PHP आप ढूंढ सकते हैं। और भाई साहब लाइक नहीं करा आपने अभी तक, हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा, गलत बात है। वीडियो देख लिया, काम निकाल लिया अपना, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय।